हाय, मैं यशस्वी हूँ। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि फैमिली अकोमोडेशन ओसीडी में क्या होता है और इससे डील करने के या उसे कम करने के कितने तरीके हैं और क्या तरीके हैं। मैं ये वीडियो मोस्टली जब बच्चों को ओसीडी होता है उसमें उसमें पेरेंट्स और फैमिली क्या कर सकते हैं वो चीज़ डिस्कस करूँगी। पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये टेक्निक सिर्फ बच्चों पर ही लगाएं जिनको ओसीडी की परेशानी है। आप ये टेक्निक्स उन लोगों पर भी लगा सकते हैं जो एडल्ट्स हैं। तो पर मैं मोस्टली बच्चों को ही रेफ़र करूँगी इसमें। अगर आप अपने बच्चों को रीअश्योरेंस के लिए या उनके कहने पर ये सब करते हैं, जैसे कि बार-बार उनका रूम चेक करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं या उसे बारंबार कहते हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है, या बार-बार उनके पूछने पर रीअश्योरेंस देना कि हाँ, सब साफ़ है। अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि उन्हें ओसीडी के सिम्पटम्स हैं। तो हो सकता है आप अनजाने में फैमिली अकोमोडेशन कर रहे हैं। फैमिली अकोमोडेशन क्या होता है? फैमिली अकोमोडेशन का अर्थ होता है परिवार के लोग जब ओसीडी या एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति के डर को कम करने के लिए उसके कंपल्शंस, डिमांड्स या रिक्वेस्ट्स में साथ देने लगते हैं। ये साथ देने कई रूप ले सकता है, जैसे कि बार बार उन्हें रीअश्योरेंस देना, हाँ बेटा तुम्हारे हाथ अच्छे से धोए थे। फिजिकली हेल्प करना, जैसे उसके कहने पर उसके कपड़े बार बार धोना, उसके कहने पर उसका रूम या वॉशरूम बार बार साफ करना। उसके ट्रिगर्स से बचना, जैसे किसी चीज़ का ज़िक्र ही नहीं करना, जैसे बच्चा एंग्शियस हो जाए, जैसे टॉयलेट इन्फेक्शन या कॉलेज जाने की बात। उसको उसकी ओसीडी के रिचुअल्स के लिए अपना रूटीन बदल डालना। ये प्रॉब्लम क्यों बन जाता है? तो डॉक्टर एली लेबोविट्स ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था स्पेस, सपोर्टिव पेरेंटिंग फॉर एंग्शियस चाइल्डहुड इमोशंस। उन्होंने ये पाया कि शुरू में फैमिली एकोमोडेशन बच्चे या ओसीडी सफरर को तुरंत राहत देता है, लेकिन लंबी अवधि में ये राहत उसकी ओसीडी को और ज़्यादा मजबूत बना देती है। जब भी आप उसकी ओसीडी वाली डिमांड पूरी करते हैं तो उसके दिमाग को ये संकेत मिलता है, हाँ यही तरीका सही है एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का। बच्चा ओसीडी के रिचुअल्स पर और ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगता है। वो सीख नहीं पाता कि एंग्जाइटी से खुद से कैसे कोप करना है। परिवार का स्ट्रेस बढ़ता है, आप थक जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन मना भी नहीं कर पाते। परिवार और बच्चे के बीच तनाव बढ़ता है, कभी आप इरिटेट होते हैं, कभी गिल्ट महसूस करते हैं, और ये रिश्ते को चोट पहुंचाता है। एकोमोडेशन छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी ओसीडी को कमज़ोर बना रहे हैं और उसमें खुद से कॉप अप करने की क्षमता पैदा कर रहे हैं। फैमिली एकोमोडेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि बच्चे को सपोर्ट देना, ओसीडी को नहीं, और एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस को मिलाकर उन्हें एक रियल सपोर्ट दिया जाता है। जैसे कि आप उन्हें बड़े प्यार से कहते हैं जब आप उनका कोई रिचुअल नहीं करते हैं कि मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं बार बार चेक नहीं करूँगा या करूँगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद स्ट्रांग बनो। तब आप एकोमोडेशन नहीं, सपोर्ट दे रहे होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जब बच्चे को बार बार थॉट्स आते हैं और वो बार बार उन थॉट्स को आपको बताता है तो आप उन्हें लेबल करते हैं और नॉर्मलाइज करते हैं। आप बोलते हैं कि ये ओसीडी के थॉट्स हैं। ऐसे डाउट्स आना ओसीडी में नॉर्मल है। तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है कि तुम इसे बिना कंफर्म किए भी टॉलरेट कर सकते हो। अगर वो बहुत गुस्सा होते हैं या बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि उनकी एंग्जाइटी बहुत हाई होती है और उनको बहुत ज़रूरी होता है कि आप उन्हें रीअश्योरेंस दें, तो वो आपकी तरफ एग्रेसिव होने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एंग्जाइटी नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। उस वक्त इस तरीके से कहना कि आप उनसे प्यार करते हैं, पर अगर मैं आप उनकी चेकिंग करते रहे या उनके लिए देखते रहे तो ओसीडी फिर से उनका कंट्रोल ले लेगा। तो इस तरीके से कहना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर अगर मैं देखती रही तो ओसीडी तुम्हारा कंट्रोल ले लेगा। मुझे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वर्जन को देखना है जो ओसीडी से लड़ रहा है। धीरे धीरे आप जेंटली चीज़ों को, फैमिली एकोमोडेशन को कम करते हैं। सबसे पहले आप तुरंत ना नहीं बोलते हैं।
जो भी उनकी रीअश्योरेंस की रिक्वेस्ट्स होती हैं, आप उन्हें डिले करते हैं धीमे से। हो सकता है अगर वो आकर कहता है कि प्लीज़, प्लीज़ ये चेक कर दो, आप ना प्रिटेंड करें कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, 5 मिनट तक डिले कर दें, फिर 10 मिनट तक डिले करें कुछ दिन बाद, 10 मिनट 15 मिनट तक डिले करें, इस तरीके से बोलकर कि मैं अभी बिज़ी हूँ, थोड़ा बाद में देखती हूँ। तुमने ओसीडी के कहने पर तुरंत रिएक्ट नहीं करा। इससे दिमाग को नया सिग्नल मिलता है कि बिना चेक किए भी एंग्जायटी टॉलरेट हो सकती है। अगर आपका बच्चा बार-बार आकर आपको दिन में कभी भी कहता है कि प्लीज़ ये चेक कर दो, प्लीज़ ये बोल दो, तो आप एक टाइम सेट करें कि मैं ये चीज़ चेक करूँगी पर रात के बस 7 बजे, उसके अलावा मैं चेक नहीं करूँगी। और अगर मान लीजिए आपको वो कोई चीज़ डिटेल में चेक कराते हैं तो डिटेल्स में मत चेक करें, बस ऊपर-ऊपर से चेक कर दें। उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, रिजल्ट्स को नहीं। सेलिब्रेट करें कि तुमने मैनेज किया बिना चेक किए, मुझे लगता है तुम ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। उनको ओसीडी में इंसान अनसर्टेनिटी नहीं टॉलरेट कर पाता है, उसको हर चीज़ को लेकर श्योरिटी चाहिए। उनको अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना सिखाए, तो उसको आप मॉडल करें। अगर मान लीजिए आपका बच्चा बार बार आपसे कंफर्मेशन लेता है कि आपको लगता है ऐसा कुछ होगा, तो आप ऐसा बोलिए, पता नहीं बेटा, पर मुझे लगता है ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, और तुमने पहले भी इस तरह के थॉट्स को मैनेज किया है। या फिर इस तरीके से कहे कि पता नहीं बेटा, होगा या नहीं होगा, पर मैं अगर ऐसे ही आपको रीअश्योर करती रही तो मैं ओसीडी को बढ़ावा देती रहूंगी। एंगेज भी करें और बाउंड्रीज भी बनाएं। उनके साथ एक वार्म कनेक्टेड टाइम स्पेंड करें, कहीं बाहर जाएं जहां आप लोग कनेक्ट हो पाते हैं। और ओसीटी की बातें उस टाइम मत करें। अगर ओसीटी का टॉपिक आता है तो उसे जेंटली किसी और चीज़ पर ध्यान लगा दें, उसका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दें। उनको ये सिखाएं कि ख्याल आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फैक्ट है। उनको इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये थॉट आया पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। और एंजाइटी को वैलिडेट करें। हाँ, डर आया लेकिन तुमने उसका जवाब बिना चेक किए करा, उसको जवाब दिया बट बिना चेक करे, तो इससे टॉलरेंस पावर बढ़ती है। पर आप ये सब चीज़ें मत करें कि उनको रीअश्योरेंस देना सब ठीक हो जाएगा और देखो कुछ नहीं हुआ, तो फिर ऐसा लगता है कि ओसीटी एक टेस्ट था जो पास करना था। या फिर इस तरीके से बोलना कि मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, इससे डिपेंडेंस बढ़ता है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखें, कुछ मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस सीखें, उनको बताएं कि एंजाइटी एक तरफ के लिए ऊपर जाती है, बहुत ऊंची जाती है, बट धीरे धीरे वो समुंदर की लहर की तरह नीचे भी आती है। और जब तक उनकी एंजाइटी इस तरीके से कम हो रही होती है तो आप साथ में कुछ और एक्टिविटीज भी ढूंढ सकते हैं। पर रीएश्योरेंस देकर ओसीडी उनका अपना पकड़ और मजबूत कर लेता है उनके ब्रेन पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एक फैमिली एकोमोडेशन प्लान किस तरीके से बनाएं। थैंक यू।